नाइन्थ क्लास का मैथ हमेशा तलबा के लिए एक मुश्किल टास्क रहा है, लेकिन हम उसे तलबा के लिए आसान बना के लेके आ रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही समझदार तरीके से हम नाइन्थ क्लास के मैथ को डिस्कस करते हैं। आप देखें और इसको समझें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसपे लाइक और कमेंट्स करें और अपने साथी तलबा के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे फ़ायदा ले सकें। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आज का हमारा क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स p by q, और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर बार 0.4 बार। तो हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। कल भी हमने डिस्कस किया कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है इसका मतलब है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.4 4 4 एंड सो ऑन सो। अब ये हमारे पास पॉइंट के बाद ओनली वन डिजिट था, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। दोनों साइडों को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे करेंगे तो 10x बन जाएगा, इस साइड पे करेंगे तो 4.4 एंड सो ऑन सो। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ए बन गई, सेकंड इक्वेशन बी बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 एंड माइनस 0.444 एंड सो ऑन सो। तो जब हम ये सारा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/9, जो कि हमारे पास p by q रिक्वायर्ड शक्ल है, उसमें हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर बार है। अब फिर वही बात आपको बताया कि जिस नंबर के ऊपर बार हो वही नंबर रिपीट होता है। पहले तो हमने दो नंबर ऐसे देखे कि 6 के ऊपर बार था, तो 373737 रिपीट होगा। अब हम क्या करेंगे, 37 टू डिजिट नंबर है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। 100x इज इक्वल टू 37.373737 एंड सो ऑन सो। फिर हम सिमिलरली इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करेंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन सो माइनस 0.3737 एंड सो ऑन सो। तो हमारे पास 99x इज इक्वल टू 37 एंड x इज इक्वल टू 37/99 विच इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है 0.21 ऊपर बार है। ये क्वेश्चन इसको आपने खुद सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है, इसका जो सोल्यूशन है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डिस्कस शेयर करेंगे और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज दी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती हैं, और रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके पास गिवन नंबर है उसको देखना है कि उसके दरमियान एडिशन आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। दूसरी बात, अगर दो डिजिट्स के दरमियान है या तीन डिजिट्स के दरमियान है, ये चीजें आपने चेक करनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी a प्लस 4 प्लस बी। अब यही चीज देखिए, a प्लस 4 है और बाद में a अलग हो रहा है, 4 प्लस बी हो रहा है। ये चेक करें जरा, a प्लस 4 लेकिन दूसरी साइड पे 4 प्लस बी। मतलब ये इसका कहने का मकसद ये है कि पहले हम a में 4 को जमा करेंगे और एंड पे हम b को ऐड करेंगे। क्या ये चीज b में 4 को ऐड करने के बाद a में ऐड करने से इनका आंसर बराबर आता है? तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है ये रियल नंबर में जमा के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई है, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। सेम नंबर है, जस्ट नंबर शफल हुए हैं। चेक करें, पहले अंडर रूट 2 पहले था, अब अंडर रूट 3 पहले है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है ये अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। आगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह की प्रॉपर्टी के सेम नंबर में हमने वैसा ही नंबर ऐड करना है, लेकिन उसका क्या हो, आंसर 0 आ जाए, या उस नंबर का कह लें रेसिप्रोकल ऐड करना है, तो फिर वो क्या कहलाता है, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव तो यहाँ से नाम आया कि ये ऐड करके हम ले रहे हैं, और ये क्या है, बेसिकली इनवर्स है कि इस नंबर में इसी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मीन्स a जो है हमारे पास पहले कॉमन था, अब वो दोनों नंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट वन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। मीन 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐड करने की वजह से उसका नाम एडिटिव, और 0 एक आइडेंटिटी है। कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स इसको 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। सेम लाइक एडिटिव आइडेंटिटी, हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी ऐसा ही एक नंबर होता है कि जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर आए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब नेक्स्ट वन है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इन मल्टीप्लाइड बाय 8, और वही बात जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में देखा कि पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, या पहले दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट वन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ सेम नंबर्स हों बट वो नंबर्स शफल हो रहे हों, तो उनको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अगर एडिशन है तो एडिशन कह देंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे।
ए बी इज इक्वल टू बी ए, सेम नंबर्स, बस नंबर्स आपस में शफल हुए हैं। ए पहले था, बी बाद में था, यहाँ पे बी पहले है, ए बाद में है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में 2 डिजिट्स होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी। एसोसिएटिव में हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में 3 वैल्यूज होती हैं, दोनों में एक फर्क है, बाकी सेम कंडीशन है। इसमें भी वैल्यूज शफल होती हैं, इसमें भी वैल्यूज शफल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब पहले हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं वो इक्वेशन की प्रॉपर्टीज थी, वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज थी, मतलब उसमें जो वैल्यूज थी वो इक्वल आ रही थी। अब जो हमने डिस्कशन करनी है ये भी प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन ये अनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन है -3 लेस देन -1। तो इसमें हमारे पास पता है हमें कि 0 जो है वो लेस देन 2 है, तो इसका आंसर वो कहता है ये आ रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब ये है कि हमने इस -3 और -1 में कोई भी ऐसा नंबर ऐड किया है जिसकी वजह से यहाँ पे 0 बन गया है, यहाँ पे 2 बन गया है। तो चेक करते हैं जरा, -3 और -1, अगर हम इसमें भी 3 ऐड कर दें, दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज ऐड करें तो हमें नजर आ रहा है कि -3 + 3 जो है ये 0 हो जाता है। 3 - 1 में से आंसर निकालेंगे तो 2, तो 0 इज लेस देन 2। तो हमने बेसिकली काम क्या किया है, दोनों साइडों पे एक नंबर को क्या किया है, ऐड किया है। तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब सेकंड है, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। कैसे? a इज लेस देन b मतलब मींस 2 इज लेस देन 3 बेसिक। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम a जो है वो b से लेस है, लेकिन जब हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो शफल होके उल्टा हो जाएंगे, रेसिप्रोकल बन जाएंगे। कैसे? 1/2 1/3। अभी आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर आप 1/2 का आंसर निकालें तो ये 0.5 समथिंग बनता है, और 1/3 का आंसर निकालें तो ये 0.3 समथिंग बनता है। आप मुझे बताएं कि क्या 0.5 छोटा है या 0.3? 0.3 छोटा है 0.5 से, नजर आ रहा है ना हमें? तो इसी बेस पे 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/3 से। मीन्स जब बटे में कोई भी नंबर जाता है, बटे के नीचे जितनी बड़ी कीमत होगी उतना उसका आंसर छोटा आएगा। तो इस वजह से ये एक बेसिक रूल है मैथ का। तो अगर वैल्यूज बटे के बगैर वो लंबी बड़ी है, लेकिन जैसे ही वो बटे के नीचे जाएगी तो उसका आंसर उतना ही छोटा आएगा, रेसिप्रोकल में उसका आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो इस रूल की बेस पे ये प्रॉपर्टी है, तो इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। बेसिक से कॉमन सी बात है। कैसे कॉमन सी बात है कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो अगर हम 2 में भी कोई नंबर 5 ऐड करें और 3 में भी हम कोई नंबर 5 ऐड करें तो जाहिर सी बात है दरमियान ये लेस ही रहना है। 2 में 5 ऐड किया तो 7 बना, 3 में 5 ऐड किया तो 8 बना, और 7 इज आल्सो लेस देन 8। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इफ ए सी इज लेस देन बी सी देन सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं? एक अगर हमारा सी 0 के बराबर हो जाता है तो फिर ये दोनों चीजें 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमने ऐड नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम ऐड कर रहे थे, तो जब हमने ऐड किया तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये चीज ज़हन में रखनी पड़ी कि इफ ए सी इज लेस देन बी सी बट सी ग्रेटर देन 0, किसी की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो फिर ए जो है वो लेस देन बी होगा। मीन्स ये सादा सी प्रॉपर्टी है कि दोनों साइडों से हम एक सी को कैंसिल कर देंगे, तकसीम कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ए सी इज लेस देन बी सी, और सी जो है वो 0 से छोटा है, मतलब 0 नहीं है, 0 से छोटा मीन्स कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो वो भी सादा सी बात है, वो कट देते हैं। जैसे हमारे पास 3x इज इक्वल टू 3 हो तो हम क्या करते हैं, ये 3 कट गया, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह हमारे पास -5x इज इक्वल टू -5 हो तो हम क्या करते हैं, -5 से इसको काट दिया, x इज इक्वल टू 1 बचत है ना। तो बस ये इतनी सी बात है कि कैंसिलेशन जो प्रॉपर्टी है ये इसी तरह इस्तेमाल होती है। ए ग्रेटर देन बी या ए बराबर है बी के, या ए बी से छोटा है, तो इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। कोई से 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करें इन गिवन नंबर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर इंसर्ट करने का एक सादा सा फार्मूला है कि जो भी हमें गिवन नंबर है उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। सादा सी बात है। क्या करना है, जो भी हमें गिवन नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर दें। अब ये हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो इनको ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4। जब हम इसे ऐड करेंगे 4 3 12, 3 4 12, 4 3 12, 4 + 3/12, 7/12 मल्टीप्लाइड बाय, अब पहले डिवाइड था, डिवाइडेड बाय 2 था, लेकिन हमने इसको सोल्व कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर देंगे, मतलब 2 का रेसिप्रोकल ले आएंगे इधर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया, तो जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज का रेसिप्रोकल हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1 से किया तो 7 आ गया, 12 को 2 से किया तो 24 आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर तो हमने इंसर्ट कर दिया, मींस हम इस शक्ल में आ गए हैं कि 1/3 7/24 और 1/4 हम इस शक्ल में आ गए।
इस शेप में आ चुके हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 1/3 और 1/4 था, अब इनके दरमियान 7/24 भी हमारे पास आ चुका है। तो अब इनके दरमियान हमने कोई भी नंबर ऐड करना है तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ऐड करना चाहें तो इन दोनों को ऐड कर लें। अगर आप इन दोनों के दरमियान में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 करें। इन दोनों में से जो भी चीज आप करना चाहें ये अब आपकी अपनी चॉइस है। मीन्स आप ये भी कर सकते हैं 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ये काम भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ तो 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 2, ये काम कर लिया है। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे पास 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 8 are 24, 8 इधर आ गया और 8 प्लस 7 15/24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 15/48 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें 3 और 4 के दरमियान एक रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो दो रेशनल नंबर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमें नजर आ रहा है कि 3 + 4 7/2, ठीक है। और सेकंड वन जो है वो क्या है, सेकंड रेशनल नंबर 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 2 6, 6 + 7 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 13/4। ये आसानी से हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है 3/5 और 4/5 के दरमियान डिस्कस करें, दो नंबर इंसर्ट करें। तो ये काम भी मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स करेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं वहाँ पे आपको आंसर करूंगी कि आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है नहीं किया। अगर किसी किस्म की आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है मेरे से 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस जूम पे या टीम्स ऐप पे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, हम आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने हमारी जो वीडियोस हैं उनको अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में 9th क्लास का टोटल मैथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 9th के बाद हम फॉरवर्ड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, आप लोग मोटिवेट करेंगे, तो फिर हम 10th क्लास एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी ऐसे ही डेली फ्री क्लासेस में डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू।